अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग बैलेंस शीट में किस चीज़ को कहते हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे और समझेंगे। इसको इन डेप्थ में एक्सप्लेन करूँगा ग्रुपिंग होती क्या चीज़ है। अगर ग्रुपिंग की हम डेफिनेशन देखें कि बैलेंस शीट में जो ग्रुपिंग है इसकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि जब सेम नेचर के एसेट्स को एक ही हेड के अंदर इकट्ठा करके लिख दिया जाए तो वो ग्रुपिंग कहलाती है। अब एसेट्स की सेम नेचर कैसे हो सकती है, इस चीज़ को हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ कि सेम नेचर, हमने कहा कि सेम नेचर ऑफ एसेट्स को जब कलेक्टिवली हम लिखते हैं किसी एक हेडिंग के अंदर तो वो ग्रुपिंग कहलाती है। तो अब नेचर के हिसाब से जो है कौन कौन से एसेट सेम है और इकट्ठे लिखे जा सकते हैं, ये हम एक एग्जाम्पल के तहत देखते हैं। सपोज करते हैं कि हमने क्रेडिट पे सेल्स की हैं 3 बंदों को, या फिर 2 को ही कर ले, 3 के एग्जांपल यहाँ पे मेंशन 3 को ही ले लेते हैं। हमने अगर क्रेडिट पे सेल की है 3 बंदों को, उनका नाम है सलमान, रहीम और अली। इन 3 बंदों को हमने क्रेडिट पे चीज़ें बेच दी हैं। लेकिन जब बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो आपने मोस्टली देखा होगा ये होते तो वैसे हमारे डेटर्स हैं, लेकिन कहीं जगह लिखा होता है अकाउंट रिसीवेबल, कहीं जगह लिखा होता है बिल रिसीवेबल, कहीं जगह सिर्फ लिखा होता है सन्ड्री डेटर्स। तो हमने तो 3-4 लोगों को उधार पे चीज़ें बेची हुई है ना, हमने क्रेडिट सेल की हुई है 3-4 बंदों को, एक को तो नहीं की हुई। तो फिर वहाँ पे एक कैसे मेंशन है? तो ये बेसिकली वो एसेट्स हैं, तीनों एसेट्स हैं ना, करंट एसेट्स हैं हमारे। तो ये तीनों करंट एसेट्स को जब हम, इनकी नेचर तो सेम है। जो सलमान है वो भी हमारे लिए एक डेटर है, उसको हमने क्रेडिट सेल की हुई है। अगर रहीम को देखें वो भी हमारे लिए डेटर है, हमने उसको क्रेडिट सेल की हुई है। इसी तरह अली का केस भी है। तो तीनों हमारे लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सेम ही है, तो वो सेम नेचर के हो चुके। तो जब ये सेम नेचर हैं तो हम इनको कलेक्टिवली एक ही सन्ड्री डेटर्स लिख के अपनी बैलेंस शीट में मेंशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली होती है ग्रुपिंग।